बैंकिंग सेक्टर जहाँ पर आपकी नज़र बार-बार रुकी हुई है, एक तरह से कहा जाए 50,500 पे। क्या कोई नई उम्मीद बन रही है कि हाँ, इस हफ्ते बैंकिंग इंडेक्स इसको पार करने की कोशिश करे या वहाँ तक जाने की कोशिश करे? बन तो रही है राजीव जी, लेकिन जब तक आप हवन नहीं कराएँगे तब तक हम इसमें पॉज़िटिव होंगे नहीं, बिकॉज़ एक बार आगे बढ़ते हैं और दूसरी बार नज़र लगा देते हैं लोग। इसलिए 50,500 पे रुके रहेंगे और उसके पहले हम कुछ भी इस पे बात नहीं करेंगे, निकल जाने दीजिए, कम से कम एक टीका लगने दीजिए, उसके बाद ही बात करें तो अच्छा है। पॉज़िटिविटी ज़रूर है। जी। तो फिलहाल अभी कौन से लेवल्स आपके हिसाब से बहुत मायने रखेंगे नए हफ्ते में? देखिए, अब बैंक को अगर वीक नहीं होना है ना, तो एक्चुअली ढूँढे भी लेवल मिल नहीं रहा है। लेवल तो वही है बैंक का 48,000 के नीचे का क्लोज़, और कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी ट्रेडर्स के लिए आप पूछें, कुछ बताने की कोशिश करता हूँ ट्रेडर्स के लिए। देखिए, इनडिसीज़न किस दिन था? 49,375 का जो डोजी का क्लोज़ था, व्हिच इज़ द अ, कैंडल ऑफ 20th फरवरी। मेरा ऐसा अंदाज़ा रहेगा कि अगर उसके ऊपर क्लोज़ हो गई तो आपका ये कौन-सा आप कहते हैं वो ग्रीन वाला 20 डे में जो है आपका, शायद वो क्लियर हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपको ये इंडेक्स 50,000 के आसपास तक मिल जाएगा और बस दैट्स ऑल। बाकी 50,000 से 50,000 की 500 की जर्नी जो है, वहाँ या तो वो बिल्कुल काँटों भरी होगी या 2 दिन के अंदर हो जाएगी। इसलिए 50,000 के बाद थोड़ा-सा देखते हैं, क्योंकि 50 से 5,500 पॉइंट या तो आपको 2 दिन में ही दे दें, नहीं तो वहाँ से उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो अभी निवेशकों के लिए क्या बैंकिंग में एक्यूमुलेट करने का समय है? क्योंकि यहाँ भी वो लार्ज कैप बैंक और मिड कैप बैंक इनके बीच में थोड़ा शायद अंतर किया जा सके और अ, अगर व्यू ये है कि हाँ निफ्टी में अगले 2-3 महीने के अंदर हमें बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। तो उस हिसाब से क्या लार्ज कैप बैंकों में अभी पहले फ़ोकस किया जाए? मेरे हिसाब से हमेशा आपका पहला एक्सपोज़र अगर किसी भी सेक्टर में रिन्यूड इंटरेस्ट आता है, तो सबसे पहला आपका पैसा बनेगा लीडर्स पे और लीड करेंगे आपके क्लीन क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो फ़ोकस वहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके बाद जब कैलेंडर्स चलेंगे तो उस पे ट्रेडिंग बेट ले लीजिए। लेकिन मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेके बैठा हूँ और जब तक मेरी लाइफ है, मैं तब तक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पे बैठा रहूँगा कि वेल्थ क्रिएशन प्राइवेट सेक्टर में होगा, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। जो पब्लिक सेक्टर हैं, जिस पे मैं हमेशा कहता हूँ, उस पे आप टैक्टिकल बेट लीजिए, स्ट्रैटेजिक बेट मत मत लीजिए, बिकॉज़ ओवरनाइट गवर्नमेंट का जो लीवर है वो चेंज हो जाएगा और हम उसमें कुछ नहीं कर पाएँगे। तो हमेशा पहला फ़ोकस मेरा प्राइवेट बैंक्स पे ही रहेगा। बड़ा या छोटा, वो अलग बात है। मेरे हिसाब से मैं ब बैंक बड़े जाऊँगा, लेकिन जब एनबीएफसीज़ जो मैं ऐड करूँगा, उसमें क्लीन क्वालिटी एनबीएफसीज़ अगर छोटे भी हैं, तो मैं वहाँ रहने की कोशिश करूँगा, बिकॉज़ जब क्रेडिट एक्सपेंशन होगा, तो उनको माइलेज ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज़ उनके वैल्यूएशन इवन ज़्यादा सप्रेस्ड है।